देखो, अगर ना आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए और बाहर जाकर के काम करना है, फॉरेन में जाके काम करना है, इंटरनेशनल करियर बनाना चाहते हो, वहां पर ना आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपका ना पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो स्ट्रांग बन जाए, फैमिली का सेटलमेंट थोड़ा सा इजी हो जाए। और अगर ये सब चीजें अगर आप यूरोप में देखना चाहते हो ना, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जर्मनी का। सीरियसली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जर्मनी, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, जर्मनी को लेकर के इंटरनेट पर इतना अंधाधुंध झूठ फैला हुआ है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल में सच क्या है, झूठ क्या है। इस वीडियो में मैं जर्मनी के बारे में पूरा सिस्टम आसान सी भाषा में आपको समझा देता हूं। देखो, अगर आप सच्ची में सीरियस हो ना, तो इस वीडियो को देख करके सब समझ जाओगे कि जर्मनी आपके लिए है या नहीं, कौन जा सकता है कौन नहीं, कौन सी जॉब मिलती है, सैलरी क्या होती है, लैंग्वेज का क्या रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इंडिया से अप्लाई करें कैसे। इन सब चीजों का जवाब इस वीडियो में है। तो बस आराम से देखो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, अगर बात करें ना जर्मनी की, तो जर्मनी एक स्किल बेस्ड कंट्री है। यहां डिग्री ठीक है, एंट्री पॉइंट के लिए ठीक है डिग्री, लेकिन उससे ज्यादा ना स्किल्स देखा जाता है। जर्मनी को ना वर्कर चाहिए, मतलब स्किल्ड पीपल चाहिए, चीप लेबर नहीं मांगता वो। इसलिए यहां पर दो टाइप के लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। पहला, जिनके पास सॉलिड स्किल्स हैं, और दूसरा, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं वहां जाने की। अगर आप सोच रहे हो कि भाई शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी को लेकर के जाएंगे वहां पर, थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, वापस इंडिया में आ जाएंगे, तो भाई जर्मनी आपके लिए नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया की बात करें और वहां के मैकेनिकल इंजीनियर को अगर एक्सेल चलाना आता है तो उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियर का मतलब समझते हो, वहां पर एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी मशीन पर काम करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देते हो। डिग्री एंट्री कराने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो जॉब है ना वो भाई एक्चुअल में स्किल्स दिलाती है। अब तुम जर्मनी के लिए सुटेबल हो या नहीं, तो पहले ये समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको चाहिए, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, मतलब वो एक एंट्री लेवल के लिए। तुम्हें कोई एक स्पेसिफिक स्किल्स आते हो, और एंट्री लेवल से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। पेशेंस भाई रखना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें हैं आपके अंदर, तो आप जर्मनी जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ जॉब चाहिए, वही माइंडसेट है कि भाई जॉब मिल जाए बस, लैंग्वेज को इग्नोर करते हो कि भाई नहीं इंग्लिश से ही काम चला लेंगे, इंस्टेंट पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई जल्दी से मुझे वहां पर जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे को खूब पैसा मिल जाएगा, तो भाई रुक जाओ, मत जाओ। जर्मनी आपके लिए नहीं है। वहां फ्रेशर्स भी सेट हो जाते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस आपको ना वहां की चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जर्मनी के लोग ये अच्छे से समझते हैं कि भाई पहला जॉब परफेक्शन में नहीं हो सकता। हम इंडियंस को क्या चाहिए, भाई पहले ही जॉब में हमें ड्रीम पैकेज चाहिए, नहीं हो सकता। जर्मनी में आपको स्टेबिलिटी के लिए जाना है, इंस्टेंट पैसा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं अपने करियर को लेकर के, लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, तो फिर जर्मनी जाओ। कौन कौन से एक्चुअल में वहां पर करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन है और जिनकी शॉर्टेज भी है, तो सबसे पहले बात करते हैं आईटी और टेक के। आईटी और टेक में सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ये सब खूब डिमांड में है जर्मनी की अगर बात करो तो। दूसरा बात करते हैं इंजीनियरिंग को लेकर के। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, इस तरह की कंपनीज में बहुत अच्छे अच्छे रोल्स अवेलेबल हैं। वहीं अगर बात करें हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर में नर्सेस, केयर गिवर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस, इनकी भी ह्यूज डिमांड होती है जर्मनी के अंदर। कुछ स्किल ट्रेडर्स भी अच्छा खासा करियर वहां पर जाकर के बना सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, एचवीएसी के टेक्नीशियंस, या फिर वेल्डर्स। ये सब लोग भी जर्मनी में जाकर के खूब पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस सपोर्ट की बात करें तो भाई वहां अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, या फिर सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव्स, इनकी बहुत ह्यूज डिमांड है। तो ये सब ऐसे करियर्स हैं जहां पर आप अपना जर्मनी में करियर बना सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप सेल्स या फिर जेनरिक मैनेजमेंट जॉब्स के लिए जर्मनी में एंट्री करना चाहते हो, तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस तरह की जॉब्स वहां पर बहुत मुश्किल से मिलती है। चलो, ये तो बात हो गई भाई रोल्स कौन कौन से अवेलेबल। अब जरा इनकी सैलरीज की भी बात कर लेते हैं। अगर आप आईटी जॉब्स की बात करें, तो वहां पर ग्रॉस सैलरी करीब 50,000 टू 75,000 यूरो पर ईयर मिल जाती है। वहीं इंजीनियरिंग की बात करें तो 45,000 टू 70,000 यूरोस। नर्सिंग में वहां मिल जाता है 40,000 टू 55,000 यूरोस तक। तो अगर सब कुछ मिला लें और टैक्स वैक्स को काटने के बाद की अगर बात करें, तो आफ्टर टैक्स जो मंथली इन हैंड आपके पास आएगा वो करीब
2500 टू 4000 यूरोस मंथली आपको मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर देखा जाए एक सिंगल पर्सन का, तो 1000 से 1300 यूरो पर मंथ आपको चाहिए, जिसमें आप रेंट, फूड और ट्रांसपोर्ट जोड़ लो, तो कुल मिलाकर के 1000 से 1300 यूरो पर मंथ का खर्चा आएगा, लेकिन आप काफी अच्छा कमा सकते हो। हाँ, इसी वजह से वहां पर सेविंग भी पॉसिबल है। लेकिन जर्मनी ना, एक चीज ध्यान रखना, लग्जरी के लिए नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए है। अब जैसे इंडिया में तो भाई 12 लाख का पैकेज अगर सुन लेते हैं किसी का, तो लगता है भाई बंदा तो किंग बन गया। जर्मनी की बात करता हूं, जर्मनी में 60,000 यूरो जो होता है ना, वहां पर भी आप समझ लो मिडिल क्लास हो। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहां का जो रेंट है वो बड़ा कंट्रोल्ड है, मेडिकल भी फ्री है, एजुकेशन भी ऑलमोस्ट फ्री है। तो जर्मनी ना पैसा दिखाने वाला देश नहीं है, यहां पर लाइफ सिक्योर करनी है तो ये देश बहुत ही बेस्ट है उस मामले में। अब बात करते हैं जर्मनी के ब्लू कार्ड की। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जर्मनी का ब्लू कार्ड है क्या। ब्लू कार्ड ना एक वर्क वीजा है जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ही मिलता है। अगर तुम्हारी जॉब की सैलरी जो है वो कुछ एक थ्रेशोल्ड को मीट करती है, तो फिर आपको ये ब्लू कार्ड मिल जाता है। अगर ब्लू कार्ड मिल गया तो उससे फायदा क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके? तो सबसे पहला तो भाई लीगल वर्क वीजा मिल गया आपको। पीआर का ना डायरेक्ट रूट है वहां पर, तो आप वहां पर सेटल हो सकते हो, फैमिली को भी इजीली ला सकते हो अगर आपके पास ब्लू कार्ड आ गया। और यूरोप में मोबिलिटी मिल जाती है, यानी आप पूरे यूरोप में फिर आराम से घूम सकते हो। अब ब्लू कार्ड लेना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, और दूसरा वहां पर आप मिनिमम सैलरी की क्राइटेरिया को मीट करते हो। अगर ये चीजें हैं तो ब्लू कार्ड लेना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो ब्लू कार्ड को ना कुछ ऐसे समझो जैसे कि कंपनी ही तुम्हें बोल रही है कि भाई आ जाओ, हमें स्किल्स की जरूरत है तुम्हारे, और तुम अपने साथ अपनी फैमिली को भी ला सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हो लेकर के आ जाओ फैमिली को, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर का भी डायरेक्ट पाथ मिल गया आपको, तो आप चाहो तो वहां पर जाकर परमानेंटली सेटल हो जाओ। याद रखना ये टूरिस्ट वीजा नहीं है, ट्रस्ट वीजा होता है। अब बात करें वहां की लैंग्वेज की। देखो यहां पर ना सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं चलो एक बार को आईटी जॉब्स की बात करूं तो वहां पर इंग्लिश चल सकती है इनिशियली, लेकिन अगर फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको वहां रुकना है तो फिर तो भाई जर्मनी आपको जर्मन सीखना ही पड़ेगा जर्मनी में जाकर के। हेल्थ केयर की बात करें या फिर कोई और स्किल्ड ट्रेड्स की बात करें तो वहां पर तो भाई जर्मन आपके लिए मैंडेटरी है। A2 से B1 लेवल मिनिमम आपको होना ही चाहिए। अगर तुम जर्मनी सीरियसली सोच रहे हो ना, तो भाई जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। ये एक ना इन्वेस्टमेंट है, डोंट वरी, बर्डन नहीं है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जर्मन सीखने में, अगर आप सच्ची में सीरियस हो जर्मनी जाने के लिए। लोग सोचते हैं जर्मन सीखने का मतलब परफेक्ट बोलना। भाई एक तो ये भी मिथ है कि आपको जर्मन परफेक्ट बोलना आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी क्या है? A2 या B1 लेवल का मतलब क्या होता है? सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप शॉप्स में जाकर के इजीली बात कर सको, अपनी बात को समझा सको कि भाई मुझे क्या चाहिए, क्या लेना है, कैसे देना है, कितने का है, ये सब चीजें इजीली आप कम्युनिकेट कर सको। ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस को ढंग से समझ सको, बेसिक ईमेल जो आ रहे हैं आप उनको पढ़ करके अंडरस्टैंड कर सको। भाई तुम्हें वहां का शेक्सपियर थोड़ा बनना है, एम्प्लॉय तो बनने जा रहे हो, तो एम्प्लॉय बनने के लिए वहां की इंस्ट्रक्शन समझना और अपने बातों को ठीक से कम्युनिकेट करना, बस इतना आना चाहिए। फ्लुएंसी वाली बात जर्मन में जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इंडिया में रहते हुए जर्मनी की जॉब कैसे मिलेगी। तो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में ना अपने स्किल्स को पहले क्लियर करो कि आपको करना क्या है। आपको आईटी में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको हेल्थ केयर में जाना है, या फिर कोई ट्रेड करना है वहां पर जाकर के। स्टेप नंबर 2, एक बार अगर आपका डिसाइड हो गया कि आपके स्किल्स क्या है, आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको जर्मन स्टाइल में एक सीवी बनाना पड़ेगा। जर्मन स्टाइल सीवी का मतलब समझ रहे हो? एक सिंपल सीवी, 1 या 2 पेज, कोई फैंसी डिजाइन की जरूरत नहीं होती वहां के सीवीज में। जर्मनी में सीवी को देख करके पता चल जाता है कि कैंडिडेट कितना सीरियस है। अगर सीवी में तुम अननेसेसरीली फोटोज, फैंसी कलर, स्टोरी भर भर के डाल दोगे तो ना सीवी सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। जर्मनी को ना सिंपल, क्लीन, ऑनेस्ट इस तरह का सीवी चाहिए, जिस मतलब उनके कल्चर के जैसा, जैसे उनका कल्चर बड़ा सिंपल क्लीन, वैसा ही उनको सीवी भी पसंद है। अब अप्लाई कहां से करें? देखो अप्लाई करने के ना अलग अलग सोर्सेज हैं। एक तो आप लिंक्डइन जर्मनी को देखो, वहां पर आपको जॉब्स मिल जाएंगी। स्टेप स्टोन्स, इंडीड जर्मनी को देखो, कंपनी कैरियर के डायरेक्ट पेजेस में जाकर के भी आप कर सकते हो। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कैरियर पेजेस बने होंगे, वहां पर भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू मोस्टली जो होता है वहां पर ऑनलाइन होता है, जिसके अंदर आपका टेक्निकल राउंड होगा और एक एचआर राउंड होगा। अगर ये दोनों आप क्लियर कर जाते हो तो आपका जॉब ऑफर
हो सकती है। अब जॉब ऑफर मिलने के बाद क्या करना है, जॉब ऑफर मिलने के बाद ना आपका वीजा का प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है ना, इसमें आपको कंपनी हेल्प करेगी, कंपनी खुद देगी, आपको इनविटेशन बुक देगी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगी, जो कि आपको वीजा में बहुत हेल्प करता है। तो वहां पर आपको कोई टेंशन नहीं होगी अगर आपका जॉब लग जाता है। हाँ, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ना स्कैम्स भी बहुत है। अब इन स्कैम से कैसे बचे, तो भाई एक गोल्डन रूल होता है, कभी भी किसी भी कंट्री में, चलो स्पेसिफिकली जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी में ना जॉब के लिए कोई पैसे नहीं लेता। अगर आपको एजेंट बोलता है कि भाई गारंटीड, बोल दे कि भाई गारंटीड जॉब मिलेगी, वीजा के लिए पैसे मांगना शुरू कर दे, ऑफर लेटर देना की बात करे बिना इंटरव्यू के, तो भाई समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। सेफ रूल, डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करो, डायरेक्ट एप्लीकेशंस भेजो, यही रूल है भाई, किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि भाई 20 लाख रुपए दो, जर्मनी की जॉब पक्की है, तो समझ लो भाई जॉब फेक है। जर्मनी में कंपनीज वर्कर खरीदती नहीं है, वहां पर वो स्किल्स को हायर करती है। अमित एक मैकेनिकल इंजीनियर था इंडिया में, जो कि 5 लाख पर एनम का जॉब कर रहा था। जर्मनी की लैंग्वेज उसने सीख ली, A2 सीख ली उसने, अपने रिज्यूम को बिल्कुल ऐसे ही मतलब जर्मन स्टाइल में उसने बना लिया, खूब वहां पर जॉब साइट पे मिल जाते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दिया, 6 महीने लगे उसको, 6 महीने बाद ना उसको एक जॉब ऑफर आ गया। आज 62,000 यूरो सैलरी पर जर्मनी में काम कर रहा है। शॉर्टकट नहीं लिया, प्रोसेस को फॉलो किया, प्रोसेस था वही, उस प्रोसेस को वो समझ गया। अब जर्मनी ना आपके लिए सही है अगर तुम लोग लॉन्ग टर्म सेटलमेंट चाहते हो, अगर अपने स्किल्स पर काम कर सकते हो, लैंग्वेज सीखने के लिए अगर तैयार हो, और तुम यूरोप के लाइफस्टाइल को प्रेफर करते हो, तो भाई जर्मनी से बेस्ट कंट्री नहीं है। सीरियसली बता रहा हूं, बहुत कुछ है उसमें, ज्यादा बोलते नहीं है लोग उसके बारे में। हाँ, लेकिन आपके लिए जर्मनी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए, इंस्टेंट पैसे के चक्कर में जाना चाहते हो, पेशेंस ही नहीं है भाई, जल्दी जल्दी कमाना है, सिर्फ इंग्लिश पर डिपेंडेंट रहना चाहते हो, तो जर्मनी आपके लिए नहीं है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि भाई जर्मनी ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, शॉर्टकट की तरह मत देखो। जो लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, उनको 100% वहां पर जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हाइप क्रिएट करोगे, हाइप को फॉलो करोगे, तो फिर सिर्फ कंफ्यूजन के अलावा कुछ हाथ में नहीं मिलने वाला। डिसीजन जो है इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से लो। चलो एक बात बताओ, तुम तुम जर्मनी को किस रीजन से कंसीडर कर रहे हो? भाई आप अगर वीडियो में यहां तक आ गए तो कहीं ना कहीं जर्मनी में सीरियस तो हो। तो आप मुझे बताओ वहां पर क्यों कंसीडर कर रहे हो जर्मनी को? जॉब के लिए, सेटलमेंट के लिए, सैलरी के लिए, या फिर यूरोपियन एक्सपोजर के लिए? कमेंट में बताओ मुझे, एक वर्ड में बताओ कि आप जर्मनी को कंसीडर क्यों कर रहे हो। सही में हो सकता है कि मैं आपको और ज्यादा इसके आगे हेल्प कर सकूं।